अनहोनी को होनी कर दो, होनी को अनहोनी। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अल्लाह रसूल और मोमिन। अल्लाह रसूल और मोमिन। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अल्लाह रसूल और मोमिन। मोमिनो, ओ मोमिनो, आज सिर्फ तुम ही लोगों से बातें होगी। अल्लाह को जानते हो? मोहम्मद रसूलुल्लाह को जानते हो? अगर तुम अल्लाह उसके रसूल को बहुत अच्छी तरह जानते हो और फिर उसको मानते भी हो, फिर तो हो तुम मोमिन। और अगर तुम अल्लाह की रस्सी को छोड़ देते हो और फिरके फिरके में बढ़ जाते हो, बरेलवी देवबंदी बन जाते हो, फिर तुम मोमिन नहीं हो, तुम फिरका परस मुशरिक हो। समझ में आया? अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा तीनों, अल्लाह रसूल और मोमिन। मोमिनो, मेरे चैनल के ऊपर है ना, कुछ लोग हमको है ना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं नुपुर शर्मा की बात को लेकर। नुपुर शर्मा मेरा हगावा लेंडा भी नहीं है, समझ में आया? नुपुर शर्मा की इज्जत भी नहीं है। नुपुर शर्मा बेइज्जत औरत है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। ठीक है, लेकिन नुपुर शर्मा ये तो हमारे चाय वाले की औलाद है, फॉलोअर है। समझ में आया? तो नुपुर शर्मा की इसमें गलती कुछ नहीं है, इसमें नुपुर शर्मा के बाप की गलती है बस। जिसको नुपुर शर्मा के मोदी भक्त सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा बोल रहे हैं, जितने भी मोदी भक्त हैं जो नुपुर शर्मा को डिफेंड करने में सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा बोल रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज बोल रहे हैं। ठीक है, ये पूरी गलती जो है ना, ये तुम्हारे हिंदू और मुसलमान मुल्ले और पंडितों की गलती है। अगर तुम्हारे हिंदू और मुसलमान मुल्ले और पंडित रिश्वतखोर नहीं होते, सूदखोर नहीं होते, हरामखोर नहीं होते, तो हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान कभी लड़ते ही नहीं। ये हिंदू मुसलमान इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे मुल्ले और पंडित एक नंबर के हरामखोर हैं। ठीक है, इसमें नुपुर शर्मा की कोई गलती नहीं है। गरीबों, प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह जिसे चाहे उसे इज्जत अता कर दे और अल्लाह जिसे चाहे उसे जलील अता कर दे। जलील, जिल्लत। नुपुर शर्मा की जिंदगी में जिल्लत है, जिस तरीके से फिरका परस बरेलवी देवबंदी की जिंदगी में जिल्लत ही जिल्लत है। देखो कैसे तबलीगी जमात वाले नंगा करके इनको दाढ़ी वाड़ी काट के इनको मार रहे, पीट रहे, जानवर लोग की तरह। छी, ए मुसलमानों, तुम्हें पता है इज्जत किसकी है? इज्जत देवबंदी की नहीं है। इज्जत देवबंद के अंदर फिरके फिरके हयाती जमात, ममाती जमात, और उसके अंदर जो फिरका परस्त मुल्ले के पिल्ले है ना, इज्जत तुम्हारी नहीं है। देखा कैसा नंगा करके तबलीगी जमात को दाढ़ी वाड़ी काट के उसको दौड़ा दौड़ा के पीट रहे थे। छी, पता है इज्जत किसकी है?
इज्जत सिर्फ अल्लाह की है, इज्जत सिर्फ अल्लाह के रसूलों की है, इज्जत सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के सच्चे बंदों की है। समझ में आया? अल्लाह भी जिंदा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी जिंदा है, और नहीं अगर जिंदा तो सलाम भेजकर देखो, हमारे नबी के पास में सलाम भेजकर देखो, हमारे नबी सलाम तुम्हारा एक्सेप्ट कर लेंगे। ये इस्लाम में लिखा हुआ है। जितने भी हराम के पिल्ले मुझे चैनल के ऊपर कमेंट कर रहे हैं ना, तुम हरामजादों के लिए ही, तुम्हारे हरामजादे जितने मुल्ले हैं ना, तुम लोगों के लिए हमने ये चैनल खोला है। हमने नुपुर शर्मा लोगों के लिए, नुपुर शर्मा जैसे जाहिलों के लिए, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। नुपुर शर्मा तो अंधी बहरी गूंगी है, वो तो नहीं आएगी। क्या फिरका परस मुसलमान आएंगे? बरेलवी देवबंदी की दुकान छोड़कर इस्लाम के समुंदर में समा जाएंगे? ये है हमारा सवाल। हमारे सवाल का जवाब दो ना। हाँ, तुम मोहम्मदी बरेलवी देवबंदी जब से बने हो ना, तब से तुम हिजड़े बन गए हो, और तुम हिजड़े की औलाद हो। तुम एक लड़की नुपुर शर्मा जिसकी ना चाल में दम है ना बात में दम है, हाँ? उसके पीछे पड़ गए ना धो के। अबे घोचुओ, अमेरिका ने बीजेपी की सरकार को गिराने का निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है। अमेरिका ने बीजेपी की सरकार को गिराने का डिसीजन लिया है, और जब तक हम जैसे लोग हैं बीजेपी को गिरने नहीं देंगे। ठीक है, समझ में आया? धर्म जिंदाबाद था, है और रहेगा। तो बीजेपी को मैंने नहीं बोला आ जाओ पावर में। बीजेपी को अल्लाह ने लाया पावर में। किसने लाया पावर में? अल्लाह ने लाया। और बीजेपी के सपोर्टर जितने भी है वो सारे अंधभक्त है। मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का सपोर्टर हूँ। मैं मुसलमानों का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं इस्लाम का सपोर्टर हूँ। ए मुसलमानों, तुमको क्या लग रहा है बे मैं तुम्हारा सपोर्टर हूँ? अबे घोचुओ, जिसको अल्लाह जलील करने पे आए उसकी इज्जत मैं कैसे बचाऊंगा बे? सवाल का जवाब दो। हराम के पिल्लो जो मेरे चैनल पे आके कमेंट कर रहे हो, नुपुर शर्मा ने वही बात बोली बदतमीजी से। उसका टोन है ना थोड़ा कड़वा था, क्योंकि उसका बाप थोड़ा मोदी जैसा था। समझ में आया? जो दूसरों के धर्म के ऊपर उंगली उठाए वो हिंदू नहीं है मेरे भाई। जो दूसरों के धर्म के ऊपर उंगली उठाए वो हिंदू नहीं है मेरे भाई। मैं हूँ राकेश एक्स हिंदू, राकेश एक्स हिंदू। कटवा नहीं हूँ मैं, तुम्हारी तरह बटा हुआ भी नहीं हूँ मैं। समझ में आया? जो सोशल मीडिया के ऊपर नुपुर शर्मा का गू खा रहे हैं ना, नुपुर शर्मा मेरा हगा हुआ गू भी नहीं। समझ में आया? नुपुर शर्मा को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो मैंने 20 साल से बूंद बूंद करके इकट्ठा किया है कुरान से। कहाँ से? मुहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान से। समझ में आया? मैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझाता हूँ। मोदी जी की सरकार अभी गिरने वाली है 2024 में, क्योंकि हमारे हिंदू इस्लामोफोबिक हो गए हैं। मतलब हमारे हिंदू वो हिंदू नहीं रहे जो हम राम के भक्त, महादेव के भक्त, हम जो हिंदू थे ना, हम वो नहीं रहे। अब हम इस्लामोफोबिक हो गए हैं। हमको इस्लाम से ना डर लगने लगा है, हमको मुसलमानों से डर लगने लगा है। तो इसमें गलती मुसलमानों के मुल्लों की है। फिरका परस मुल्लो तुम्हारी माँ का, हाथ में ले लो मेरा बुल्लो। हाँ, तुमको गाली नहीं दूंगा तो क्या तुम्हारी पूजा करूंगा? तुम अल्लाह के कुरान को धोखा दोगे, अपने अपने मुल्लों को रब बना लोगे, तो हम क्या तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे? अंजुम खान, आई एम टेकिंग योर नेम। जहाँ तुम्हारा इस्लाम का नॉलेज ख़त्म हो जाता है ना, वहीं से हम जैसे रिवर्ट मुसलमानों का इस्लाम का नॉलेज शुरू होता है। हमसे पंगा नहीं लेना, हमें तो मोदी जी भी नहीं हरा सकता। हम कौन है? हम हैं मोमिन, सॉरी हम हैं मुस्लिम, सॉरी हम तो राकेश एक्स है। हम इंसान है, माँ चुदाने गया सब कुछ।
मैं ना हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ। हाँ, मैं हिंदू था और मैं बनना चाहता मुसलमान हूँ। मैं हिंदू था, मैं बनना चाहता हूँ मुसलमान हूँ। लेकिन तुम्हारी माँ का भोसड़ा सोशल मीडिया के पर जितने जानवर लोग रहते हैं ना, धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ते हो। ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान, मैं हूँ सबसे पहले इंसान। तुम्हारी अम्मा को चोदूंगा तो पैदा करूंगा इंसान, तुम जानवर हो गए हो। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का देश है। तुम धर्म मजहब हिंदू मुस्लिम जब कब तक लड़ते रहोगे रे? तुम्हारी माँ का भोसड़ा तुम्हारी। कर लो अभी FIR। तुम हिंदू मुसलमान कब तक लड़ते रहोगे? तुम्हारी माँ का भोसड़ा तुम्हारी। हिंदू अमर होता है, उसको मरने का नहीं रहता है। देखो जाके उनकी मेंटालिटी, हिंदुओं की मेंटालिटी देखो पहले। हमसे आके पूछो ना। आई एम लव गुरु। प्यार मोहब्बत सिखाता हूं मैं। हिंदू को मुसलमान से मोहब्बत करवा देता हूं मैं। ये गोदी मीडिया हिंदुओं को मुसलमानों से नफरत जो करवा रही है ना, ये सारे के सारे एक साथ हो जाए, मैं अकेला। देखते कौन जीतता है। जितने भी गोदी मीडिया है हमारे देश के अंदर, जिनको पुलिस पकड़ लेती है राहुल गांधी के फॉलोअर्स के FIR पर, तुम दूसरी पुलिस वाले कहां से आ जाते हो? उस आरोपी को, उस गोदी मीडिया के झूठे पत्रकार को जो राहुल गांधी के नाम को मिट्टी में मिला रहा है, तुम दूसरी पुलिस कहां से आके उसको बचा लेते हो यार? ये पुलिस वाले बेचारे अपने मन से कुछ नहीं कर पाते। एक जाता है गोदी मीडिया के झूठे पत्रकार को राहुल गांधी के बेइज्जती करने पे उसको जेल में लेके जाता है, दूसरा वाला बीच रास्ते में उसको रोक लेता है, पुलिस वाला। ये मोदी जी का पुलिस वाला है, बगैर वारंट के उसको लेकर चले जाता है। हमारे पास में वारंट था उस गोदी मीडिया के पत्रकार को पकड़ने के लिए, साला बगैर वारंट के हमारे से छीन के ले गए। मतलब छोटा पुलिस क्या करेगा बड़ा पुलिस के आगे? मैं हूँ इंडिया का नंबर 1 पुलिस। धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू मुसलमान जो अपने अपने धर्म को बचाने के लिए दूसरों के धर्म को नीचे दिखा रहे हैं, नीचा, ऐसा नहीं करने का। दिस इज नॉट धर्म, दिस इज पॉलिटिक्स। जो दूसरों के धर्म को नीचा करके अपने धर्म को ऊपर करे, वो पॉलिटिक्स होता है। वो हिंदू नहीं होता है, वो मुसलमान भी नहीं होता है। समझ में आया? मुसलमानों, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, कौन तीनों? अल्लाह, रसूल और मोमिन। किस पे भरोसा है? अल्लाह पे भरोसा है। और उसके बाद किस पे भरोसा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह पे भरोसा है। और उसके बाद किस पे भरोसा है? मोमिनों पे भरोसा है। और उसके बाद किस पे भरोसा है? उसके बाद किसी पे भरोसा नहीं भाई। ये दुनिया बड़ी धोखेबाज है। किस किस को पहचानोगे इस भरी महफिल में गालिब? हर एक चेहरे पे हजारों नकाब चढ़े हुए हैं। तो बारिश का मौसम है, मुंबई के अंदर तूफान मचा हुआ है। हमारे पॉलिटिक्स की जो हमारी महाराष्ट्र की सरकार है, उसमें तो तूफान और आंधी दोनों मचा हुआ है। हमारे महाराष्ट्र के अमीर बंगले वाले उद्धव ठाकरे साहब चले गए और हमारे महाराष्ट्र के अंदर गरीबों के लिए कुछ करने वाले ऑटो वाले आ गए, चीफ मिनिस्टर बन के। ठीक है, महाराष्ट्र का शेर कौन है इस वक्त पे? महाराष्ट्र का शेर है हमारे चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, एकनाथ संभाजी शिंदे। मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनकी। क्यों? क्योंकि अब वो चीफ मिनिस्टर बन गए। सबकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा मैं, ईमानदारी करोगे नेता लोग तब रिस्पेक्ट करूंगा, नहीं तो मेरे मुंह पे तुम्हारे लिए बहुत सारी गालियां है। ओ नेता लोग, जितने भी MP, MLA, नगर सेवक, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, जितने भी हो तुम सब लोग अगर धर्म को साइड में रखे इंसानियत के धर्म पर चलोगे, हिंदू और मुसलमान को इंसान समझकर हम गरीबों के लिए उनको संगठित करोगे। हम गरीब, बाबा साहेब अंबेडकर गरीब। मैं गरीब जनता पार्टी का प्रधानमंत्री हूं, तुम्हें पता नहीं होगा। आया हूं बताने के लिए, सोशल मीडिया पे बताना जरूरी है ना कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। भैया मोदी जी से भी बेहतरीन प्रधानमंत्री चाहिए अब इस देश के हिंदुस्तानियों को। मैं हूँ हिंदू। हाँ, हमारी ये दाढ़ी देखकर हमको मौलाना नहीं समझना।
फिरका परस मौलाना, हम जिस गली से गुजरते ना उस गली से फिरका परस मौलाना भाग जाते, भागो अली आया। मैं बोला मैं अली थोड़ी हूँ, मैं तो राकेश एक्स हूँ। उर्दू में आप हमें चांद बोल सकते हो। समझ में आया क्या? ओ गरीबों का पीएम हूँ, और अनहोनी को होनी कौन कर सकता है? सिर्फ अल्लाह या रसूल और मोमिन। जब तीनों एक साथ हो जाएंगे तब अनहोनी होनी हो सकती है। अगर तुम कटे हुए बटे हुए लोगों को समझ में नहीं आएगा। जितने भी हमारी तरह न्यू मुस्लिम हैं, आई एम रिवर्ट मुस्लिम, मैंने इस्लाम धर्म कबूल किया 2007 में। उस टाइम पे मोदी जी नहीं थे प्रधानमंत्री, ठीक है, लेकिन हमको समझ में आ गया कि सरकार किसकी है। हमारे देश के अंदर मोदी सरकार बिल्कुल भी नहीं है। मोदी जी को ये टुकड़े टुकड़े गैंग कभी संगठित होकर सपोर्ट नहीं करेगी। ये लेफ्ट वाले हैं ना, हमारे मोदी जी को सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मोदी जी चोर है, मोदी जी चोर है। जान जाओ अच्छी तरह मेरे हिंदुओं, मैं हूँ हिंदू, कट्टर हिंदू, भोलेनाथ का भक्त। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। समझ में आया क्या दोस्तों? जब महादेव, भोलेनाथ, रब्बुल आलमीन अर्रहमान रहीम तुम्हारे साथ हो ना, तो दुनिया के अंदर किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। मैं इतने काफ़ी दिनों से मैम सोशल मीडिया के ऊपर हम ब्लॉक किए गए थे, क्योंकि अमेरिका की सरकार हमारी बीजेपी की सरकार गिराना चाहती है, और मैं चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार रहे, ताकि ये बरेलवी, देवबंदी, फिरका परस्त पाकिस्तानी जितने भी है, ये सुधर के मुसलमान बन जाए, मोमिन बन जाए। और मोमिन पाकिस्तानी नहीं होता, हिंदुस्तानी नहीं होता, मोमिन मुसलमान होता है, सच्चा होता है। क्या होता है? सच्चा होता है। और जब वो किसी गरीब को तकलीफ में देखता है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ मोमिनो, जब तुम किसी गरीबों को तकलीफ में देख लो ना, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, जाके मदद कर दिया करो। अल्लाह तुमसे नेकी करवाना चाहता है, तभी तो तुम्हारे सामने किसी को गिड़गिड़ाता हुआ छोड़ दिया है, ताकि तुम उसकी मदद करो। मोमिनो, मेरी मदद करो। मैं बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग है, उन लोगों से मदद एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सॉरी, मैं गरीबों का पीएम हूँ। जब तक तुम अमीर लोग संगठित नहीं हो जाते, हिंदू और मुसलमान, वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड नूपुर शर्मा इज माई सिस्टर, नूपुर शर्मा इज माई सिस्टर, नूपुर शर्मा इज माई सिस्टर। Understood? If you have guts, if you have balls of steel, then come and face me. I am ready to challenge your people. कि नूपुर शर्मा ने वही बात बोली जो जाकिर नाइक बोलता है और तमाम उलमा इकराम बोलते हैं। क्या बात बोली? जो भी बात बोली वो गुस्से में बोली। तो वो गुस्से का जो टोन है ना, हमारे इस्लाम में चलता है, नहीं मालूम? उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दौरे खलीफा, उनके अंदर वो खलीफा में थे, अरे प्रधानमंत्री थे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, और खुतबा के दौरान उन्होंने गलती कर दी। खुतबा के दौरान गलती कर दी। एक बूढ़ी औरत आई खुतबे के बाद में, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल कर दी। सवाल कर दी तो मारा नहीं, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने काटा नहीं, उमर रजी अल्लाह ताला ने उसको फांसी पे नहीं लटकाया। हाँ माँ, तेरा सवाल क्या है? माँ ने कहा, प्रधानमंत्री साहब, उमर साहब, आप है ना, हम औरतों के ये जो दहेज होता है ना, औरतों को हम इस्लाम में जो दहेज मिलता है, हम औरतों के दहेज के ऊपर तुम हुक्म नहीं लगा सकते। समझ में आया? ए मुसलमानों, खोपड़ी में अगर तुम्हारे गू भरा है तो कुछ नहीं आएगा समझ में। अगर तुम्हारे दिल में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत भरी है तो तुमको सब कुछ आएगा समझ में। टाइम क्या हो रहा है? टाइम इस वक्त 3 बज रहा है, 3:30 बज रहा होगा, लेकिन इस्लाम के अंदर भी टाइम है, और वो टाइम अल्लाह है। इस्लाम के अंदर वक्त कौन है? अल्लाह है। सुन लो कान खोल के अहले हदीस जमात के लोग, इस्लाम में भी टाइम है। समझ में आया? और इस्लाम में टाइम हो रहा है बर्बादी का। अरब बर्बाद होने वाला है बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द अरब बर्बाद होने वाला है।
क्योंकि नबी ने 1400 साल पहले ख्वाब में याजूज और माजूज को देख लिया था। कुछ समझ में आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है? मैं तुमको कुछ समझाने चला हूँ। अरब बर्बाद होने वाला है और तुम मोदी मोदी करते रहना। अरब को बर्बाद मोदी नहीं कर रहा है, समझ में आया? अरब को बर्बाद मोहम्मद बिन सलमान कर रहा है। कौन कर रहा है मालूम है कि नहीं? वहां का प्रधानमंत्री, वहां का जालिम बादशाह जो हज को बंद कर दिया था 2 साल, मोहम्मद बिन सलमान जिसने हज को बंद कर दिया था 2 साल। मैं पूछ रहा हूं, मोहम्मद बिन सलमान के बाप का दीन है कि दीन आमीना के लाल का है? हाँ, मोहम्मद बिन सलमान के बाप का दीन है, धर्म उसके बाप का है। अरे भैया, भक्तों को, महादेव के भक्तों को मक्केश्वर जाना है तो तुम कैसे रोक सकते हो? मक्केश्वर जानते हो? मक्का, हम हिंदुओं का मक्केश्वर हो, ठीक है? हमको जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल देते ना, तो हमको उसके घर की जियारत करने का पूरा हक है। तो मोहम्मद बिन सलमान के बाप का धर्म है, उसने 2 साल रोक दिया। हाँ, अरे भैया देखो, रोक दिया तो रोक दिया, समझ में आता है। हाँ, क्या फैला था? कोरोना वायरस। क्या फैला था? कोरोना वायरस। अबे हमारे इस झोपड़पट्टी के अंदर देख ले रे, इस झोपड़पट्टी के अंदर है ना, कोई नहीं मरा। तुम्हारे कोरोना वायरस से झोपड़पट्टी में दलिंदर लोग जिनको नहाने के लिए पानी नहीं मिलता ना, कोई नहीं मरा। मरा कौन? जिसने पनीर टीका लिया बचने के लिए। हाँ, अमीर लोगों ने यहाँ वहाँ घूमने के लिए पनीर टीका लिया, तो देखो सिद्धार्थ शुक्ला चला गया, बिग बॉस का ओनर, बिग बॉस का विनर था ना सिद्धार्थ शुक्ला, चला गया। बिग बॉस ने उसको मार डाला। बिग बॉस कौन? जिसकी सरकार है यार, इधर इंडिया में मोदी सरकार है। किसने बोला तुमको? अबे एहसान जाफरी को, जो कांग्रेस का एमएलए था, 2002 के अंदर उसके बंगले में सारे गरीब मुसलमान लोग छुपे हुए थे गुजरात में। हाँ, अपनी जान को बचाने के लिए आतंकवादी याजूज माजूज घेरे हुए थे 2002 में। तो वो एहसान जाफरी को किसने मारा? उसकी वाइफ बेचारी 20 साल से कोर्ट कचेरी के धक्के खा के लास्ट में सुप्रीम कोर्ट बोलता है आपके पति को मोदी जी ने नहीं मारा। एहसान जाफरी की वाइफ जकिया जाफरी, जानते हो? हिंदुस्तान में रहती है, मेरी माँ है वो। सुप्रीम कोर्ट बोलता है मोदी जी ने नहीं मारा। 2002 के अंदर सबने देखा किसने मारा, लेकिन 2022 के अंदर 20 साल बाद क्या हुआ? इंसाफ मिला? नहीं मिलेगा इंसाफ। हट तो जा, ऐसा गो। इंसाफ सिर्फ अल्लाह के सामने झुकने से मिलता है रे। अल्लाह कौन है? जाओ मक्का के अंदर, मदीने वाला बता देगा अल्लाह कौन है। जाओ ना, कुरान के अंदर जाओ ना। ए नुपुर शर्मा, फट गई? फट गई तो क्यों इतना बदतमीजी से किसी के धर्म के महापुरुष के बारे में ऐसा बोलती है रे? अबे मेरे हिंदुस्तान के अंदर मैं जब से मुसलमान बना हूं तब से क्या कह रहा हूं मालूम है? हिंदुओं की रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य। फिरका परस्त आतंकवादी पाकिस्तानी मुसलमानों से बचाने का हिंदुओं को मेरा पहला कर्तव्य है। हर जगह तुम लोग कश्मीरी मुल्ले फैल चुके हो, फिरका परस्ती में अल्लाह उसके रसूल को धोखा देके जमाना हो चुका है तुम्हारा। तुम्हारे मुल्लों को तो मेरे सामने आना चाहिए रे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जिसके हाथ में हमारी जान है। इस्लाम ना सिखा दिया ना तो जीना छोड़ देंगे। तुम मुसलमान लोग अपने अपने मुल्लों को पकड़ के रखे हो, कुरान की आयत को छोड़ दिए। अबे कुरान की आयत को छोड़ दोगे तो मुसलमानों तुम नंगा करके तुमको पब्लिक मारेगी। जैसे भूखे खाने पर टूट पड़ते हैं, वैसे कौमें तुम पर टूट पड़ेगी। बे ये तबलीगी जमात, तबलीग करने आता है क्या रे? ये तबलीगी जमात
मुफ्ती तारिक मसूद, मिर्ज़ा इंजीनियर का गू खाने तुम लोग चले जाते हो। मिर्ज़ा इंजीनियर को बोलो हमारा गू खाने आओ इंडिया में, तुम्हारा बाप बेटा है। अल्लाह ने पैदा किया है मुझे। किसने पैदा किया है? अल्लाह ने पैदा किया है। और मेरे को है ना कड़वी दवा देने की आदत है। मेरे मरीजों को, जिनके दिल में निफाक हो, जिनके दिल में अल्लाह के अलावा दुनिया और दुनिया वालों से मोहब्बत हो, मेरे पास तुम्हारे लिए कड़वी दवा है। कड़वी, मीठी नहीं मिलेगी। चाहिए तो लो, नहीं तो निकलो। हम तो अल्लाह के दीदार के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं बे, थोड़ी ना हम आइटम पटाने के लिए आए हैं। अबे छमक छल्लू को तो हम छोड़कर इस्लाम में आए हैं, समझे? नहीं समझोगे तुम हराम के पिल्ले कुरान को कभी नहीं समझोगे। फिरका परस मुल्लों के पिल्लो, नुपुर शर्मा का गू खाना इतना शौक है तुमको तो थोड़ा सा हमारा भी चख के देख लो। नुपुर शर्मा के वजह से पूरे इंडिया में आग जो तुम मुसलमान फिरका परस्तों ने लगाई है, मैं कह रहा हूँ जाकिर नायक भी वही कह रहा है। तो जाकिर नायक भी नुपुर शर्मा का भाई है। जाकिर नायक को अपना बाप बना लेते हो, नुपुर शर्मा को अपनी नौकरानी बना लेते हो, ऐसा नहीं चलेगा ना। नुपुर शर्मा ने गुस्से में जो बात बोली, जाकिर नायक भी वही बात बोला ना। जाकिर नायक क्या बोले? मेरे चैनल पे है, फेसबुक के ऊपर जाओ, मेरे चैनल पे देखो। नुपुर शर्मा ऊपर बोल रही है कि 6 साल की लड़की के साथ में एक 55 साल के बूढ़े ने शादी किया और 9 साल के बाद में उसके साथ में सेक्स किया। यही बोली ना नुपुर शर्मा। जाकिर नायक भी यही बोल रहा है इन इंग्लिश। It's there written in Sahih Bukhari that our prophet, our beloved prophet sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he married Amma Aisha at the age of 6 and consummated the marriage after 9. हाँ? लिखा है कि नहीं लिखा है बे? तो हदीस में जो लिखा है, और अगर कोई जाहिल औरत वो हमारे नबी को इज्जत ना दे तो उसको प्यार से समझाओगे या सीधा गर्दन निकालोगे, जेल में डालोगे? प्यार से नहीं समझाओगे तुम। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत। अरे सुन्नत को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे ना। ये मुसलमानों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको 2 चीजें दे के गए, एक रब का कुरान और दूसरा नबी की सुन्नत। और सुन्नत में ये आता है कि कोई अगर नबी की शान में पहली दफा गुस्ताखी करे तो उसको प्यार से समझाया जाता है। नुपुर शर्मा को तो अरब वाले लोग ने समझाया, समझ में आया? तुम्हारे लाख चिल्लाने से 8 साल नहीं 70 साल, अभी आने वाले अगस्त में 15 अगस्त में 75 साल हो जाएगा। 75 साल हो गया है आज़ादी को। तुम मुसलमान लोग अभी तक अपने रसूल की शान में तुम लोग गुस्ताखी करने वाले लोगों को अभी तक उनका मुंह बंद नहीं कर पाए हो। ठीक है? ये अनहोनी को होनी करने के लिए अल्लाह ने हमको भेजा है। ठीक है? ये भारत है, ये इंडिया है, एंड वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस संविधान को सही करने के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। इस संविधान है ना करप्ट हो चुका है, करप्शन भरा हुआ है पूरी दुनिया में। नुपुर शर्मा को फंसाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को बचाने के लिए कि नुपुर शर्मा जेल में जाएगी तो सारे ठंडे हो जाएंगे मुसलमान जो फिरका परस्त है। उनकी खोपड़ी में तो गू भरा हुआ है और उनका अकल तो घुटने में है, और घुटने में दर्द हो रहा है। घुटने में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि खोपड़ी में गू भरा हुआ है और खोपड़ी का भेजा घुटने में है, इसलिए घुटने में दर्द हो रहा तुम्हारे। जितने भी फिरका परस्त मुसलमान हैं, अरे पैसा किधर है बे? हम बहुत सारे फौज दर फौज गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करना चाहते, पैसा है तुम्हारे पास हमको मदद करने के लिए? हम दलदल में फंसे हैं। ये देख लो, ये दलदल है हमारा, ये झोपड़पट्टी दलदल है, पूरा ड्रग एडिक्ट है, पूरा का पूरा ड्रग एडिक्ट है। पुलिस वाला क्या उखाड़ लेगा रे? ये ड्रग एडिक्ट लोगों का पुलिस वाला क्या उखाड़ लेगा? ये दिख रहा है तुम लोगों को? ये जो शहर है ना, ये पूरी बस्ती झोपड़पट्टी 10,000 झोपड़े हैं इसके अंदर। ये 10,000 झोपड़े के अंदर कम से कम 1 लाख बच्चे होंगे। 1 लाख बच्चे
10-11 साल से लेकर 35, 40, 50, 60 साल के बुढ़े लोग यहाँ पे नशा करते हैं। सब फिरका परस्त है, किसी को इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। देखो ये जनता, इनको इस्लाम में लाने के लिए गरीबी से बाहर निकलना पड़ेगा। ए तबलीगी जमात, क्या तबलीग करते रहे तुम लोग? आओ ना मेरे सामने, तुमको तबलीग का मतलब समझाता हूँ। जितने भी फिरका परस्त हैं, तुम सारे के सारे मेरे अल्लाह के दुश्मन हो, और जो अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन। समझ में आया? नूपुर शर्मा मेरी दुश्मन नहीं है, नूपुर शर्मा मेरी बहन है। हाँ, वो जाहिल है, उसे माफ़ कर दो यार, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ यार। मैं भी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ, वो भी इंशाल्लाह कर लेगी। लेकिन तुम लोग जुगाड़ बनाओ ना यार, नूपुर शर्मा के पास में हमारे को पहुँचाओ। तुम फिरका परस्त मुल्ले हमारा झाटा खींचोगे। क्या खींचोगे? हमारा झाटा खींचोगे। सोशल मीडिया पे ही खींचोगे, तुम आमने सामने तो आओगे नहीं। सामने आओगे ना, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ तुमको, जो भी कमेंट करता है ना मेरे को बच्चे लोग, तुम सामने आओगे ना, प्यार से पप्पी लूँगा तुमको, और प्यार से चाय पिला के तुमको समझाऊंगा इस्लाम की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, ये जहाँ क्या चीज़ है लोह कलम तेरे। समझ में आया? अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर, अकबर, एंथोनी। ये तो शिर्क हो गया यार। ये तबलीगी जमात, ऐसा गाना गाओगे तो ये शिर्क हो जाएगा। समझ में आया? अनहोनी को होनी कौन कर सकता है? अमर, अकबर, एंथोनी नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अल्लाह, रसूल और मोमिन। अब ये तौहीद परस्त गाना हो गया, अब ये गाना गा सकते हो आप, ठीक है? जिस किसी को भी गाना गाने का मन करे, आप लोगों का क्वेश्चन है कि क्या हम गाना गा सकते हैं? जी हाँ, गा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर शिरकिया कलिमात को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। शिरक नहीं कर सकते ना मुसलमानों। अरे भैया, हम पुष्पा की तरह घमंडी भी नहीं है, ना ही हम उनकी तरह चोर है लकड़ा, ठीक है? हम है पुष्पा के अब्बा, ठीक है? पुष्पा को जानते हो तुम? KGF, पुष्पा के अब्बा KGF, वो KGF हम ही है। समझ में आया रॉकी भाई? हाँ, तो हमारे पास में बहुत सारे रॉकी भाई है। इनको है ना पैसा दोगे ना तो ये गरीबी की दलदल में से निकल कर आएंगे और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जोर जोर से चिल्लाएंगे। मोदी, आप पूरा मोदीस्तान आ जाएगा ना तो हमको झुका नहीं सकता। अल्लाह की कसम, पूरा का पूरा मोदीस्तान आ जाएगा ना, हमको झुका नहीं सकता। हम तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाले बंदे हैं। हम किसके बंदे हैं? हम अल्लाह के बंदे हैं, ठीक है? अनहोनी को होनी कौन करता है? सिर्फ अल्लाह करता है, ठीक है? और जब अल्लाह, रसूल और मोमिन तीनों इकट्ठा एक जमा हो जाए तो अनहोनी को होनी कर देता है, ठीक है? अगर 2024 में आपको ये चाय वाला नहीं चाहिए, ये चाय बेचने वाले ने देश बेच दिया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसने हिंदुत्व के नाम पे हिंदुओं को डराकर मुसलमानों का बहुत बड़ा नरसंहार किया है, तो भैया हम हैं गरीबों के PM। 2024 में हम ही को वोट देना। 2024 आ रहा है, उसमें हमको वोट देना। हम गरीब जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है? एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू नो। देखो, हमें तो गोरों ने लूटा, ये हिंदू और मुसलमानों के मुल्ले और पंडितों में कहाँ दम था? यू शुड हैव नॉलेज। जितने भी फिरका परस्त मुल्ले के पिल्ले हैं ना, तुम लोग के पास में नॉलेज नहीं है। नॉलेज इज इन द कुरान, हक़्क़ुल यकीन। नॉलेज कहाँ पर है? कुरान में है, ठीक है? और कुरान का नॉलेज अल्लाह जिसे चाहे उसे दे देता है, तो तुम्हारी क्यों जल रही है? अगर अल्लाह ने हमें दे दिया है तो नूपुर शर्मा हमारी बहन है, नूपुर शर्मा जाहिल है, नूपुर शर्मा ने वही बोली जो हदीस में लिखा है, नूपुर शर्मा ने खाली बदतमीजी की है हमारे नबी के साथ में। अभी हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की है, बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन क्या औरत को जेल के अंदर डालना ये मुसलमानों की कौम पर शोभा देता है? क्या किसी अबला नारी जिसको मोदी जी ने आधे अधूरे
बीच मझधार में छोड़ दिया है मोदी जी ने, अपनी पार्टी से निकाल दिया है। नुपुर शर्मा से शफकत और रहमत से मिलो। हाँ, ये मेरे रसूल का सुन्नत है। उसको एफआईआर करके जेल में डालकर उसको सुधारने की बिल्कुल भी गलती मत करो, वो सुधरने वाली नहीं है। कुरान कहता है सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। ये नुपुर शर्मा अंधी बहरी गूंगी है, ये सीधे रास्ते पे आने वाली नहीं है। अगर सीधे रास्ते पे उसको लाना चाहते हो तो हम जैसे गरीबों की मदद करो। जी हाँ, हमारा डिबेट बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस जमात के बड़े बड़े उलमा इकराम से करवाओ, तब जाके मोदी जी का पूरा पर्दाफाश। मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो तुम मुसलमानों के पास में जब से तुमने अपने मौलाना को रब बनाया है, तब से तुम्हारी खोपड़ी में गू भर गया है। ठीक है मुसलमानों? तुम कौन हो? मैं मुस्लिम हूँ। और उसके बाद में बरेलवी देवबंदी कोने कापचे में करते रहते हो, आपस में मुसलमान आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हो। वो क्या है? वो मोहब्बत है तुम्हारी? अबे ये शैतानियत, ये दज्जालियत है। ठीक है, धोखा नहीं देने का पब्लिक को। मैं कैसा हूँ? मैं हिंदू हूँ, मैं राकेश एक्स हूँ, मैं मुस्लिम बनना चाहता हूँ, क्या कोई मदद करेगा मेरी? हाँ, ये जो झोपड़पट्टी है ना, ये देखो ये झोपड़पट्टी 1 लाख नौजवान है, सब ड्रग एडिक्ट। इन लोगों को ड्रग्स मतलब दज्जाल के शैतानी जाल से बाहर निकालने के लिए पैसे लगते हैं। ठीक है, पैसे चाहिए, सब गरीब है। समझ में आया कि नहीं आया? साला हमको सिखाओगे इस्लाम? हमको सिखाओगे? जितने भी कमेंट करते हैं ना मेरे चैनल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तुम लोग है ना भाई, देखो तुम लोग जमीन हो तो मैं चांद हूँ। तुम मुसलमान जमीन पे रहते हो और मैं चांद हूँ। राकेश का मतलब जाओ गूगल करो, पता चलेगा। अल्लाह ने हमारा नाम चांद रखा है और चांद के साथ जीना है और चांद के साथ मरना है। चांद के साथ में तुमको रोजे अफ्तारी करना है, चांद के साथ में तुमको सहरी अफ्तारी सब करना है। रोजे तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है? रोजे रखते रहोगे जिंदगी भर रोजे रखोगे तो भी तुम गुस्ताखे रसूल हो। जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सही जमात, कुरान और हदीस की सलफी जमात, अहले हदीस जमात, ये जमात छोड़ के बरेलवी देवबंदी सब में घुस गए हो, उसने भी तो अल्लाह की शान में गुस्ताखी की। क्या नुपुर शर्मा एक गुस्ताख को पकड़ के, मतलब हर कोई अपने ऐबों को छुपा कर कह रहा है जमाना बड़ा खराब है। अबे जमाना अल्लाह है बे, जमाना अल्लाह है, जमाना खराब नहीं है। तुम खराब हो, समझ में आया? तुम खराब हो, फिरका परस्त मुसलमानों, तुम खराब हो। तुमसे बदतरीन नुपुर शर्मा नहीं है। नुपुर शर्मा बेचारी है रे। उस बेचारी को अल्लाह और रसूल के बारे में इल्म ही नहीं है। और जो ला इल्म हो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देगा। जो ला इल्म हो अल्लाह ताला उसको उस इल्म का सवाल नहीं पूछेगा। समझ में आया? तुम्हारे मौलाना से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, याजूज माजूज खुले कि नहीं खुले? ये याजूज माजूज नहीं है तो और क्या है? खबरदार किसी ने भी नुपुर शर्मा को हिंदू कहा तो, हिंदू मैं हूँ और हिंदू अमर रहना चाहता है। वो 70 साल की उम्र में बुढ़ा हो या बुढ़ी हो, चौपाटी पे बाल को डाई करके एकदम जवान बन के जीना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। हिंदुओं की मेंटालिटी हमसे पूछो ना, हम हिंदू है, हमसे पूछो ना रे हिंदू कैसा होता है। अरे मेरे बाप का नाम सुरेश है, मेरे दादा का नाम सहादेव है, राम बकस कनौजिया, सहादेव राम बकस कनौजिया के पोते बोल रहे हैं रे। क्या बे हमको मियाँ भाई समझ लिए तुम? ये इंडिया है और हम इंडियन है। हम मियाँ भाई तब तक नहीं बनेंगे जब तक अहले हदीस जमात के अबू ज़ैद ज़मीर हमसे मुकाबला नहीं करेंगे। क्यों? इस इंडिया के अंदर अबू ज़ैद ज़मीर सबसे ज़्यादा इल्म वाला है क्या? कहाँ लिखा है ऐसा? अहले हदीस जमात के जितने भी गुस्ताख है जो हमको मुसलमान नहीं समझते हैं वो गुस्ताख है, क्योंकि हम तो दिल से मुसलमान हैं। अब पूरा मुसलमान बनना मुश्किल है यार, पैसा नहीं है। समझ में आया? पैसा नहीं है, दलदल में फंसे हुए हैं और इस दलदल में से किसी को निकलना नहीं है। मुझे हिजरत करना है यहाँ से,
क्या औरंगाबाद वाले मुझे औरंगजेब के शहर में हिजरत करने के लिए मदद करेंगे? MIM पार्टी के इम्तियाज जलील साहब जो औरंगाबाद के नाम को बचाना चाहते हैं, मैं उनके साथ हूँ। जी हाँ, मैं महाराष्ट्रन हूँ, मैं शिव सैनिक हूँ, मैं शिवाजी महाराज का बचपन से डाई हार्ट फैन हूँ, लेकिन मैं औरंगाबाद के नाम को बचाना चाहता हूँ क्योंकि इस वक्त पे औरंगजेब और शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों भाई भाई है। ठीक है, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज साहब का आना बाद में हुआ, पहले औरंगजेब आकर चले गए और दोनों ने ही इंसानियत के धर्म को पाला। कौन से धर्म को पाला? इंसानियत के धर्म को पाला। एक हिंदू था, एक मुसलमान था, लेकिन दोनों ने कौन से धर्म को पाला? इंसानियत के धर्म को पाला। तो हमारे मोदी जी हिंदू हिंदू बोलकर इस्लामोफोबिक कर दिए है आधे से ज्यादा ब्राह्मणों को। किसको? ब्राह्मणों को। और उसका मदद कौन कर रहा है? हमारी तरह चमार लोग, छोटी जात के नीच लोग, ST SC OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट। हाँ, हम OBC में आते हैं, धोबी। समझ में आ रहा है? मौलाना हो, ओ फिरका परस मौलाना हो, धो के रख देंगे। अल्लाह की कसम, तुम्हारी गंदगी दुनिया वालों की नजरों में उनके सामने धो के रख देंगे। एक बार मुकाबला तो करो, बरेलवी, देवबंदी, एले खबी, सऊदी परस, इलिया शरफुद्दीन, कोई तो आके डिबेट करो। नुपुर शर्मा की गांड के अंदर क्यों घुसे जा रहे हो? क्यों घुसे जा रहे हो? नुपुर शर्मा अरेस्ट करो, नुपुर शर्मा अरेस्ट करो। नुपुर शर्मा के अरेस्ट करने के बाद में क्या गारंटी है कि मेरे रसूल के ऊपर कोई गुस्ताखाना टिप्पणी नहीं करेगा? क्या गारंटी दे रहे हो तुम कि नुपुर शर्मा के अरेस्ट कर देने के बाद में हमारे देश के अंदर कोई नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा? ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो गुस्ताखी होती है, ये जो तुम बात बात में टेलर की गर्दन निकाल लेते हो, वो तो भाजपा ही वाला था मुसलमान। वो मुसलमान बीजेपी वाला था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। ये बलात्कारी झोलर पार्टी के अंदर है ना, वो ऐश कर रहा था। ठीक है, ये जो टेलर का मर्डर किया है वो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। हराम का पिल्ला, कस्साब जैसा काम किया हमारे देश के अंदर। मर्डर करने का किसी को अधिकार नहीं है बे, अल्लाह ने बोला है, ऊपर से ऑर्डर है। मैं नीचे वालों के ऑर्डर नहीं मानता, मैं ऊपर का ऑर्डर मानता हूँ। ठीक है, हम मियाँ भाई है ना, और मियाँ भाई लोग ऊपर का ही ऑर्डर मानते, महादेव का ऑर्डर मानते, और किसी के बाप का ऑर्डर नहीं मानते। ठीक है, ठीक है। तो हम भी है ना तौहीद परस्त है, और हम कह रहे हैं कि देखो, ये मौलाना लोग शिर्क कर रहे हैं, ये मौलाना लोग अल्लाह को गाली दे रहे हैं। जिस तरीके से ईसा के मानने वाले गाली देते थे, वो भी गाली दे रहे हैं, तुम भी गाली दे रहे हो, और नुपुर शर्मा के पीछे पड़े हो तुम सारे के सारे गुस्ताख। अल्लाह उसके रसूल के गुस्ताख तुम खुद हो, और तुम सारे के सारे नुपुर शर्मा कर रहे हैं। हम गरीबों का क्या होगा? रुपया साला 58 से 80 रुपया होने आया है। हम गरीब लोगों के घर में बहनों की शादी नहीं हो रही है। हाँ, हम हिंदुओं के घर में दहेज लगता है। लड़की अगर होगी तो 5 लाख साइड में रखो गरीब लोग, ये देना पड़ेगा लड़के वाले को। अभी 50 रुपये से 58 रुपये से 80 रुपया हो गया है। अब 5 लाख नहीं 10 लाख चाहिए। अरे हम लड़कियों की शादी कैसे कराएंगे इतनी महंगाई में? कोई शादी नहीं करेगा, सब भाग भाग के इधर उधर अपना अपना पकड़ के जी लेगी। ये क्या है रे? मतलब ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन रहा है, ये भागम भाग राष्ट्र बनेगा। अब हमारे हिंदू लोगों के अंदर कुछ लोग ऐसे हो गए कि मर्द और मर्द साथ में शादी कर रहे हैं। अब लड़की लोग कहाँ जाएगी रे? ओ मोदी जी, इफ यू डोंट नो टू स्पीक इंग्लिश, प्लीज स्टेप डाउन। Understood? I am गरीबों का PM and I can speak in English. I can teach English to the people of English, the people of White House. We are the people of Black House. Understood? Oh Modi ji, I'm talking to you. If you can't speak English properly and if you can't give a speech without a teleprompter, you should step down. इंडिया जिंदाबाद था, है और रहेगा। तुम्हारा हिंदू मुस्लिम है ना, ये पहले भी एक था, अभी भी एक है,
और कयामत तक एक रहेगा। समझ में आया? तुम हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ा नहीं सकते मोदी जी। हमारे जीते जी, हमारे जीते जी, हम चमारों के जीते जी। हम कौन है? हम चमार लोग हैं रे। अल्लाह ने हमको गरीबी दी, तो गरीबी के साथ में अल्लाह ताला ने हमको नॉलेज दिया। अल्लाह की 3 रहमतें हैं जो आदम की औलाद को पसंद नहीं है: बेटी, बारिश और गरीबी, भिखारपना। मैं भिखारी हूँ। अल्लाह मेरे को भिखारी नहीं बनाता तो शायद इस्लाम का नॉलेज मेरे पास कभी नहीं आता। अगर मैं अमीर होता तो मैं अंधा होता। तो मोदी जी अमीर हो गए हैं और मोदी जी अमीरों के पीएम है। सो व्हाट इफ ही डजंट नो टू स्पीक इंग्लिश? सो व्हाट? टेलीप्रॉम्प्टर है ना। क्या बोलते भाई लोग? बंटाई की पब्लिक बोले तो तकलीफ। हाँ, वी आर मुंबईकर्स। तो 2020 संपला आता, 2020 खत्म हो गया है। आता वर्ल्ड वॉर 3 सुनने में आया, मोदी जी ने रुकाया। अरे मोदी जी को उनकी भाषा बोलने आता है क्या? और मोदी जी जो हिंदी में बात करेंगे या गुजराती में बात करेंगे, वो गोरे लोग को समझ में आता है क्या? यूक्रेन और रशिया वालों को? क्या यार, कैसा तुम लोग भी रे, कुछ भी फेंकते हो तुम लोग। झूठे लोगों पे अल्लाह की लानत, झूठों पर अल्लाह की लानत। अनहोनी को होनी कौन करेगा? सच्चे लोग करेंगे। अनहोनी को होनी कौन करेगा? सच्चे लोग करेंगे। और सच्चा कौन है? अल्लाह, रसूल और मोमिन। समझ में आया? तो प्लीज गरीबों, इस वीडियो को इतना शेयर करो गरीबों, क्योंकि अमीर लोग शेयर करने वाले नहीं है। और फिरका परस्त भी शेयर नहीं करेगा। बरेलवी देवबंदी तो गाली दे के भाग जाएगा। उनकी माँ ने उनको दूध पिलाया होगा तो सामने आके बात करेगा। हलाल दूध रे, दूध तो सबकी माँ पिलाती है, लेकिन हराम दूध भी होता है ना, हरामी लोग पीते हैं। तो हलाल ज़ादो, अगर तुम मोहम्मदी हो तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बटो। यदि तुमने कहा कि मैं सुन्नी हूँ तो मैं बोलूँगा मैं शिया हूँ, और फिर तुम जीत के बताओ। तुम सुन्नी हमसे जीत के बताओ। अगर तुम कहोगे मैं तुम सुन्नी हो तो मैं कहूँगा मैं शिया हूँ, और तुम कहोगे मैं शिया हो तो मैं कहूँगा मैं सुन्नी हूँ। और दोनों जिस पक्ष में खड़े हो जाओ ना, उस पक्ष को जिता दूँ, इतना नॉलेज है हमारे पास। नुपुर शर्मा के पास में क्या घंटा नॉलेज है? अरे वो राइट विंग की है, ABVP। हाँ, अपने हाथों से बनाए हुए मूर्ति को पूजने वाले लोग। समझ में आ रहा है? भगवान उसको कोई नहीं बना सकता। भगवान सबको बना दिया, हमको भी भगवान ने बनाया। तो भगवान की इंसल्ट मत करो। यदि तुम किसी के दूसरों के धर्म को इंसल्ट करोगे, यदि तुम दूसरों के बुजुर्गों को, उनके झूठे बातिल माबूदों को अगर तुम गलत बोलोगे, तो वो जिहालत में आके जाहिल लोग हमारे सच्चे खुदा को गलत बोलेंगे। इसलिए किसी के धर्म को कुछ गलत मत बोलो। समझ में आया? नाम लेके मत बोलो, जो बोलना है वो बोलो, जो कुरान में लिखा है वो बोलो, बिंदास बोलो। अबे कुरान में क्या लिखा है पहले पता तो कर लो। बरेलवी देवबंदी फिरका परस्त, तुम लोग नहीं जा रहे जन्नत में। समझ में आया? 32 तारीख को जाओगे तुम लोग जन्नत में। अगर जन्नत में जाने का तो मेरे पेज को फॉलो करो। मैं तुम लोग को इस्लाम समझाता हूँ, रिवीजन लेता हूँ। कब्र में 3 सवालों का जवाब है। वो 3 सवालों का जवाब है ना, मेरे को दे के दिखाओ। कब्र में फरिश्ते आके पूछेंगे ना, वो बाद में। पहले रिवीजन तो दे के दिखाओ। हमारे सामने पास तो होके दिखाओ। जितने भी अहले खबीज, बरेलवी, देवबंदी, फिरका परस्त जितने भी है ना, हम तौहीद परस्त है। जितने भी सऊदी परस्त है, कब्र परस्त है, मूर्ति परस्त है, ये दुनिया परस्त है। अबे कुछ लोग तो गांधी परस्त भी है। गांधी अपना सपना मनी, तो कुछ लोग पैसों के पीछे भागते हैं तो गांधी परस्त। हाँ, जेब में जब गांधी है तो मन को लगती शांति है। तो गांधी परस्त जितने भी लोग हैं, आओ ना हमारे सामने। हम महादेव के भक्त हैं। किसके भक्त हैं? सिर्फ और सिर्फ महादेव के भक्त हैं। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह महादेव के आखिरी महापुरुष है। ठीक है? और आपको अगर मंदिर चाहिए, भोलेनाथ महादेव की असली मंदिर,
तो आपको मक्का में मिलेगी। ठीक है, भगवान है, जो ये कहता भगवान नहीं है उसके बाप 100, जो ये कहता है भगवान है 2 उसके बाप 100, जो ये कहता भगवान ही नहीं है मेरे ख्याल से उसका कोई असली बाप भी नहीं है। समझ में आया? ये जरा समझो, बगैर बाप के बच्चा पैदा नहीं होता। तो ईसा अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुए? जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। ये सिर्फ अल्लाह कर सकता है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। मगर ये नुपुर शर्मा के नाम पर हमारे हिंदू मुसलमान जो लड़ रहे हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। हम ST SC OBC चमारों का कौन देखेगा? हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लोगों को कौन देखेगा? हाँ, हमारे शिवसेना के चीफ मिनिस्टर अपने आप को बचाने के लिए औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रख दिए। ये तो फेक है, ये तो बेवकूफ़ी है, ये तो अच्छे खासे माहौल को बिगाड़ना है। हमारे चीफ मिनिस्टर से, जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे सर है, उनसे गलती हो गई और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर जो वापस आने वाले हैं इंशाल्लाह, अगर उन्होंने हमारा साथ दिया तो, हमारी बात माना तो ठीक है, वरना आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। तो प्लीज़, ये अल्लाह ही जानता है कल क्या होगा, मगर कुरान के अंदर क्या क्या होगा सब लिखा है। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे मुल्लों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। हम किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, हम मासूम सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानते, बाकी सबको खताकार मानते रे। बड़े से बड़ा उल्मा हो, बड़े से बड़ा आलिम हो, रिस्पेक्ट तो ड्यू है, रिस्पेक्ट देना चाहिए। हाँ, लड़की को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। जिस तरीके से लड़की को रिस्पेक्ट देते हैं उस तरीके से उल्मा इकराम को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। जिस तरीके से आप अपनी माँ और बहन को रिस्पेक्ट देते हो उस तरीके से उल्मा इकराम को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन जो फिरका परस मुल्ले है हमारे इंडिया के अंदर, मुहम्मदी बनने से मुहम्मदियों को रोक रहे हैं। कोई देवबंदी बोलता है बरेलवी को काफिर, कोई बरेलवी बोलता है देवबंदी को काफिर, और दोनों हनफी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हो ना तुम लोग? हाँ, इस्लाम का कौन सा नॉलेज चाहिए? क्वेश्चन करो, हमको है ना क्रॉस क्वेश्चनिंग मत करो। तुम्हारी उतनी औकात नहीं है कि तुम हमको क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सको। हम गरीबों के PM है, आई हैव गॉट सफिशिएंट ऑफ नॉलेज and I am eligible to become Prime Minister of Garib people in India. That's why I have, समझ में आया, proclaimed, ऐलान कर दिया हमने कि हम गरीबों के PM हैं। गरीब कौन होता है? जिसके पास पैसा नहीं होता है और पैसे के साथ साथ भगवान भी नहीं होता है। भगवान होगा तो गरीब इंसान, मेरी तरह 35 साल से मैं गरीब हूँ लेकिन मैं जी रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भगवान है। पैसा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, भगवान है मेरे पास, और भगवान एक ही होता है। भगवान सबका मालिक एक होता है। हाँ, जिसके भगवान 2 उसके होगे बाप 100। भगवान एक ही होता है। मैं तो यही कहता हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मोहम्मद जुबैर जैसे लोगों को, मुसलमान है इसलिए आज़ादी नहीं है, वो गोदी मीडिया को एक्सपोज कर रहे हैं, बीजेपी के सारे प्रोपोगेंडास को एक्सपोज करके, भांडा फोड़ कर उनकी पूरी करी कराए मेहनत के ऊपर पानी फेर दे रहे, मुद दे रहे हैं मोहम्मद जुबैर साहब, इसलिए वो जेल में है। क्योंकि तुम बरेलवी देवबंदी फिरके टुकड़े टुकड़े गैंग, तुम्हारे वजह से मोहम्मद जुबैर बाहर नहीं आ पा रहा है। तुम लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हो ना, मोदी जी का बुलडोजर आ जाएगा तुम्हारे घरों पे। ठीक है, समझ में आया? तो तुम टुकड़े टुकड़े गैंग, हमको तो चाहिए अल्लाह रसूल की गैंग। हम अल्लाह और रसूल के गैंग में हैं, हमको तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे से नॉलेज मुफ्त में ले लो, हराम खोरो, बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बदले में जो लेने का रहेगा वो अल्लाह से ले लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ गरीबों, ये जो इंडिया है ना, अभी खुदा ना खास्ता हमारे महाराष्ट्र का नाम चेंज करके मोदी जी ने महागुजरात रख दिया तो क्या करोगे महाराष्ट्र वालों? आवाज़ नहीं उठाओगे? लड़ोगे नहीं? इंडिया का नाम अगर चेंज कर दिया, मोदिया रख दिया तो क्या करोगे? इंडिया वालों लड़ोगे नहीं तुम? आवाज़ नहीं उठाओगे तुम?
हिजड़े हो तुम। और मैं कौन हूँ? मोहम्मद अली। मैं कौन हूँ? मोहम्मद अली, सॉरी, मैं मोहम्मद अली की पैरों की धूल हूँ। अब सही हूँ, मैं मोहम्मद अली की पैरों की धूल हूँ। अब समझ में आया मैं कौन हूँ? मेरे को गाली देने से पहले याद करना है, तुम्हारे बाप दो तो नहीं है? जिसके बाप दो हो गए वही मुझे गाली देगा। मेरा खुदा भी एक है, मेरा बाप भी एक है। मुझे एक रब वाला कभी गाली नहीं देगा। जिसका रब एक है ना, अल्लाह, जो जानता है अपने रब को, वो मुझे कभी गाली नहीं देगा। मुझे गाली वही देगा जिसके बाप हो गए दो। ठीक है? तो मेरे चैनल के ऊपर मेरे को आड़ा टेढ़ा कमेंट पसंद नहीं है, मैं सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। और गांड में दम होगा तुम्हारे, एक बाप की औलाद होगे तो सामने आके बात करो। देखो फिर हमारी कंपनी को कैसा तुमको स्वागत करेगी स्वैग से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिर सिद्दीकी भाई, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। आमिर सिद्दीकी माशाल्लाह मेरे भाई। प्रकाश मंडल, दुआ आप करो मेरे लिए, मैं दवा कर रहा हूँ। समीरा अजीज़ भाई, आपकी एक एक बात सच है। मेरी एक गलती और मोदी जी मुझे आतंकवादी बना देगा। मेरी एक गलती से मेरे को मोदी जी आतंकवादी बना देगा। मैं हजारों बार कोशिश करूँगा, वो मुझे बना के तो दिखाए। मैं कह रहा हूँ, जब मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था तब मैं आतंकवादी था। अब मैं मोहम्मद अली हूँ। ठीक है? ठीक है? अब मैं आतंक नहीं मचाता हूँ। अब मैं गरीब माओं की हिफाजत करता हूँ। बे पैसा दो, गरीब माओं को बचाने का है। उनके ड्रग एडिक्ट बच्चे हैं ना, उनको बहुत तकलीफ पहुँचा रहे हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसलिए नौजवान बच्चों को कत्ल कर दिया था क्योंकि उस बच्चे के वजह से, उस हरामी बच्चे के वजह से माँ बाप रो रहे थे यार। इसलिए खिज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया था ना उस बच्चे को। आज ये सारे झोपड़पट्टी के अंदर है ना, ऐसे ही बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को रुलाते। अल्लाह का फजलो करम है, मैं भी रुलाया करता था अपने माँ बाप को। जब से अल्लाह मिला है, माँ बाप की कदर समझ में आई है। अल्लाह की कसम, इंडिया के अंदर एक भी पैसे वाला होगा ना, औरंगाबाद में जाके हिजरत करके औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की दामन को पकड़ के मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम बुलंद कर देंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अज़ीम। अब ये गरीब लोग तुम लोग शेयर करो, अमीर लोग शेयर नहीं करने वाले हैं। हमारा झगड़ा अमीरों से, हमारा झगड़ा मोदी जी से नहीं है। और मोदी जी अमीरों के पीएम है, ये भूलना नहीं। और हम गरीबों के पीएम है, ये तो बिल्कुल भी भूलना नहीं। 2024 में हम इलेक्शन लड़ेंगे। I am going to be the youngest Prime Minister of India who can speak English and who can defeat the people of English. हाँ, हमें तो गोरों ने लूटा। ये पंडित और मुल्लों में दम नहीं था। पंडित मुल्ले लाख कोशिश कर ले, हमारे इंडिया के हिंदू और मुसलमान को तुम लोग जुदा नहीं कर पाओगे जब तक हम जिंदा है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के पर पोते, ठीक है? हमको तुम तब तक नहीं पहचान सकते जब तक हमारे जिंदगी के पन्ने हम खुद ना खोल के बताए। ठीक है? डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। मैं शाहरुख खान का बाप हूँ। यू नो SRK? You know SRK, but you don't know RSK. RSK is Rakesh Suresh Kanugia. I am RSK. I am ready to take the risk for the people of India. We the people, by the people, for the people. जिंदाबाद पीपल। जागो, शेयर करो इसको, रुकने मत दो। जितना हो सकता है उतना शेयर करो। ज़्यादा आने वाला नहीं हूँ मैं। मेरी माँ बाप गरीब, मैं भी गरीब। 5 साल से एक धंधा चौपट करके, ट्यूशन व्यूशन बंद करके, तुम गरीबों को, देश की गरीबों को बचाने के लिए अपना बैंक बैलेंस ज़ीरो कर दिया रे मैंने। भीख मांगने की नौबत आ गई है मेरी। मगर फिर भी अल्लाह ही के आगे भीख मांगेंगे। तुम भिखारियों से क्या मिलने वाला मुझे? जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, इंडिया वालों की ज़िंदगी में आ गई आंधी। पाकिस्तान वाले तो हमसे भी बड़े भिखारी है। समझ में आया? अगर मोदी जी नहीं होता ना, तो शायद हमारे देश के अंदर तुम्हारे सामने गरीबों का पीएम नहीं होता। मैं हूँ गरीबों का पीएम। अगर मोदी जी अमीरों के पीएम नहीं होते तो हम तुम्हारे सामने कभी नहीं आते। अल्लाह ने ऑर्डर दिया है, जाओ, इंडिया वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, इनको समझाओ। असदुद्दीन ओवैसी, बड़े भाई सलाम वालेकुम। की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे।
ये जहाँ क्या चीज़ है, लौह कलम तेरे। औरंगाबाद के अंदर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद था, है और रहेगा, और उनके नाम से जो शहर बना था उन्हीं के नाम से रहेगा इंशाअल्लाह।